देखो, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12th के लिए। जो प्रश्नावली चाहे एक्सरसाइज हमारे पास जो है वह 7.8। इस 7.8 से सबसे ज़्यादा मार्क्स 5 मार्क्स में भी और 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो हमें बहुत ध्यान से इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो इसके लिए हमें क्लास 12th के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले निश्चित समाकलन, ध्यान देना, इंग्लिश में डेफिनेट इंटीग्रल। इसके पहले जितना पढ़े थे वह निश्चित समाकलन था, इसीलिए कंसंट्रेट टर्म लगा था, कंस्टेंट टर्म लिखा था, सी लिखा जाता था। यहाँ निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है, माने जब इसको हल करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा, कोई ना कोई एक क्या आएगा, मान आएगा। मतलब 10, 20, 50 ऐसे करके कोई ना कोई संख्या में मान होगा, चाहे अक्षर में कोई ना कोई मान होगा। एक निश्चित समाकलन को हम इंडिकेट करते हैं इंटीग्रेशन b और a fx और dx से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये जो a नंबर है इसको हम बोलते हैं समाकलन की क्या, निम्न सीमा, लोअर लिमिट है। कौन सा लिमिट है बेटा? लोअर लिमिट। और b को समाकलन की क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। कौन सा सीमा? उच्च सीमा। और माना अब यह सूत्र का, ये मुझे पता चला कि यह निम्न सीमा है, ये कौन सा सीमा है, उच्च सीमा है, fx है dx है। इसका मतलब सबसे पहले समाकलन को मुझे क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा और लास्ट में हमें मान रखना पड़ेगा। जैसे माना बंद अंतराल a और b, माने कोई एक ऐसा अंतराल है जिसमें इसका हल a और b में पर एक f मीन्स फंक्शन, फंक्शन मीन्स क्या बोलते हैं, फलन, एक संतत फलन है और f का प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल F है। प्रति अवकलज का मतलब क्या कि जब हम समाकलन को क्या करते हैं, हल करते हैं, प्रति अवकलज ही समाकलन का एक क्या है, रूप है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हमको समझना है। जैसे ये सवाल दे, इसको पहला हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। समाकलन माने क्या ज्ञात करेंगे, प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे। कुछ न कुछ आएगा, जो आएगा उसको इस सूत्र पे रखना है, f b माइनस f है। ये सब इतना जंजालिया अगर न समझ में आए तो देखो मुख्य क्वेश्चन पे आओ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, समाकलन के रूल के मुताबिक 3 ऊपर 3 नीचे, हम ऐसे घेर देंगे। किस क्वेश्चन में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में हम इसको लिख देंगे। लिमिट क्या है, 2 और 3। बस देखो एकदम ट्रिक, इस पे आओ। इसका मुझे क्या करना है, समाकलन कर देना है और बस समाकलन के बाद इसको ऐसे लिख देना है हमको सजा के, जो प्रति अवकलज है, जो समाकलन है, एफ बी माइनस एफ है। मतलब ये जो है एक बार x के जगह हमको क्या रखना है, b, एक बार a। चूंकि हमेशा उच्च में से ही निम्न को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x लिखा है कि नहीं लिखा है, x के जगह हमें बच्चा का लिखना है 3, और 3 पे कितना घात लिखना है, 3, और ये बटा 3 अपने स्थान पे। किसका चिन्ह लिखना है, देखो माइनस का। फिर का लिखना है बेटा, a का वैल्यू कितना है अपने पास, देखो 2 पर 3 बटा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 3 त्रिक के 9 3, 27 बटा 3, 2 दूनी 4 दूना 8 बटा के 3। 27 में से 8 घटेगा, 19 बटा के 3। बस यही क्या हुआ, आंसर हो गया। ये भी सीख लो, एकदम आसान। देखो x दिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे जी, 1। तो 1 कितना, 2 ऊपर 2 नीचे,
प्लस 1 का क्या होता है बेटा x। अब 0 और कितना है 5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब हमें क्या करना है, एक बार रखना है x के जगह कितना 5। पहले रखो 5 पे 2/2 प्लस 5। ये अभी पहला स्टेप हुआ। अभी कौन सा स्टेप हुआ FB वाला। माइनस फिर x के जगह कितना 0 बटा फिर 0 कर दिए। पूरा वैल्यू का हुआ 0 50/2 प्लस 5। हल कर लो भैया। 2 5 10। अब 25 10 कितना 35/2। बस यही क्या हुआ आंसर। हमें कोई मेहनत नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें न बहुत नियम समझना है न बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना है। एक नॉर्मली तौर से सवाल को केवल हमें हल कर देना है। जैसे अभी मैं 4 5 7 8 सवालें बताऊंगा, बस समझते चलो तुम लोग। देखो जैसे सवाल है केवल B है A है और X है। बस समझो, बस एग्जाम्पल समझो, छोटा छोटा एग्जाम्पल। का है x के ऊपर कितना है 1। समाकलन का जो मूल सूत्र होता है कि x पे n और dx है, तो n+1 ऊपर n+1 नीचे प्लस c। लेकिन यह निश्चित समाकलन है। क्या है निश्चित है। निश्चित में मुझे c लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है जी, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं नियम के अनुसार +1 ऊपर +1 नीचे। तो इसका मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। किसका चिन्ह हो जाएगा बेटा इसके बाद x के जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट। हमेशा याद करो अपर में और लोअर में दोनों में 2 2 है तो क्या लिखेंगे जी, दोनों में 2 2 है तो बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल और तुम लोगों से करवाते। जैसे 4 है 1 -x और dx। बस समझते चलो। अभी प्रश्नावली नहीं चल रहे हैं, अभी सवाल समझ रहे हैं। कितना 2 3 ऊपर 3 नीचे 2 ऊपर 2 नीचे। मान सब लोग संतुष्ट हो, सब लोग संतुष्ट हो। एक बार x के जगह अपर लिमिट कितना 4 1 हुआ भाई। अभी कई बार रखे एक बार, फिर x के जगह 1 बना लिए। सूत्र अपना वही FB -f है। हाँ बोलो जी। अब उसके बाद 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा बेटा 4 चौके 16 चौके 64/3 4 चौके 16/2 -1/3 1/2। हल कर लेते। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 6। इसका एलसीएम 6। 3 के पहाड़ा में कै बार में 2 बार में, या तिर्यक गुणा करो 2 चौके 2 छक्का 12 16 48। यहाँ 2 1 कम 3 1 कम 3। यहाँ तक हो गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो ट्रिक सीखते चलो बेटा। अब 128 में से कितना माइनस होगा 48। 12 में से कितना हुआ बेटा 80 बटा कितना 6 माइनस 3 में से 2 उल्टा घटेगा 1/6 माइनस माइनस बाबू प्लस और 80 1 काट देते हैं 3 दूना 6 3 7 21। बस
जो आया यही क्या हुआ, आंसर हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एकदम आसान सवाल है। और एक तो क्वेश्चन और मैं अभी करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दे दे x पे, रुक जाओ अभी बता रहे हैं, देखो। हाँ बेटा, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं रहेगा बच्ची, ये पूरा पार्ट एक है ना, तो एक बार इस पूरे पार्ट में क्या लिखा जाएगा, 4। यही तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है। वो जानते कर दुपट्टा तो हो गया, अरे ये दुपट्टा तो मेरा हल है, ये 2 पार्ट मेरा क्या है, हल है। अब इस हल को एक बार बी में और एक बार ए में रखेंगे। एक बार बी में मतलब ये एफ बी है, ये वाला पूरा पार्ट एफ बी है, ये वाला पूरा पार्ट एफ ए है। समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाँ बेटा बस यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ई पे क्या है, x। एक आगे एग्जाम्पल और समझते हैं। ई पे x है तो इसका मतलब ई पे x का ई पे x है होता है, और एक और माइनस है। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत? अब एक बार x के जगह 1 रखा जाएगा, एक बार का रखा जाएगा, देखो माइनस रख दिए। अब इसको सजाकर ई का मतलब ई माइनस 1/e हो गया आंसर, हो गया। माइनस हटाने के लिए इसको कहाँ कर दिए, नीचे। नहीं, बस इसका एक कर सकते हो कि इसका इसमें गुणा कर दो और चेंज हो जाएगा आंसर। ये देखो x का कहाँ होगा बेटा, 2 ऊपर 2 नीचे, e पे 2x का 2x, लेकिन समाकलन में 2x का 1/2 का रहेगा बेटा 0 और कितना है 4। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। एक अपर में कितना, 4 पे 2/2, 2 गुणे 4 इंटू 1/2। एक बार किसका चिन्ह होगा, माइनस में, टोटल 0/2, 0 इंटू 1/2। देखना, ध्यान से देखना, यहां तक हुआ। 4 चौके 16/2, 2 चौके 8 कितना, साफ लिखते हैं, ई पे 8/2। ध्यान से, माइनस क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस ई पे भी क्या होगा 0 इंटू 1/2। ट्रिक सीखना बेटा, ट्रिक सीखना। 2 8 16, ई पे 8/2, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब तुम लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ई पे 0 का मान क्या होता है जी, कितना होता है 1। यहाँ पे इसका मान 1 गुणे 1/2। बच्चे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे, वो पूरा मान लेते हैं कि क्या है 0, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बराबर 8, अब 1 का 2 में होगा 1/2 होगा, अंक के साथ अंक, और प्लस ई पे 8/2। 2 8 16 में से 1 घटेगा तो कितना, 15/2, ई पे 8/2। यहाँ भी कर सकते हो, चाहे 15 प्लस ई पे 8/2, यहाँ भी कर सकते हो। नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आ रहा है, हाँ देखो, ये हमने नियम सीख लिया, एग्जाम्पल समझ लिया। अब हमको सवाल लगाने में मेहनत नहीं है। कितना है बेटा, x का समाकलन करोगे 2 ऊपर 2 नीचे, प्लस 1 का x। अब अलका बेटा देखना, यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होखो। अब एक बार 1 रखोगी टोटल में मतलब x के जगह 1, x के जगह 1,
अब बात मेरी समझना बाबू, एक रख दी ना, देखो यहाँ तक एक रख दी, किसका चिन्ह? माइनस का। फिर से x के जगह -1, यहाँ -1 हमने रख दिया बेटिया। एक का गुणा एक बार करो चाहे 10 बार करो, एक ही आएगा। अब माइनस 1 1 कम 1/2 प्लस माइनस हो गया। ध्यान से एकदम देखना, यहाँ तक हो गया अपना। अब तिरक गुणा करो, 2 1 कम 2 1, 2 1 कम 2 1 कितना? 3/2। यहाँ बेटा 1, 2 1 कम 2/2, 3/2। 2 में से उल्टा घटेगा, माइनस माइनस का होगा बाबू। अब 3 1 कितना? 4/2, काट देंगे कितना? 2। बस यही क्या हुआ? आंसर। इसका बाबू क्या होता है? लॉग। सूत्र ही होता है 1/x का, लॉग मॉड में x। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 3 और एक बार लिखेंगे 2। अब लॉग एक बार x के जगह कितना बेटा? 3 माइनस अब कितना? 2 लिख दिए। सूत्र याद है ना? log m माइनस log n बराबर log m/n होगा। अब log, अब यहाँ पे 3/2। बस ये जो आया, चाहे मार्ड में लिखो चाहे ब्रैकेट में लिख दो, जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यह सवाल इतनी बड़ी है, टेंशन नहीं लेना। देखो पार्ट पार्ट समाकलन करो। 3 है, 4 ऊपर 4 नीचे, 5 3 ऊपर 2 1 3 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। पूरा मैंने लिख लिया, देखो अच्छे से समझना। अब बाहर 2 और 1, ओके। 4 से 4 द्वितीयाई। अब बचा क्या अपने पास? x पे 4, 5/3, x पे 3 प्लस 3x², 9x। यही बचा ना। अब एक बार 2 रखना, एक बार 1 रखना। तो यहाँ पे 2 पे 4, ध्यान देना, और -5/3। 2 पे कै घात बाबू? 3। 2 पे 2, 9 × 2। एक बार मैंने रख दिया, किसका चिन्ह? माइनस का। फिर x के जगह 1 पे 4, 5/3, 1 पर 3, 1 पर 2, 9 × 1। सब सेटल कर लिया। 2 का 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना के 8, 2 दूना 4, 9 दूना 18। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 1 ही आएगा। 5/3, 3 चूंकि 1 ही आएगा। 9 1 कम 9। कर लिया आराम से। अब देखो 8 5 40/3, 3 चौके 12 प्लस 18। ध्यान देना यहाँ पे माइनस है तो अंदर का चिन्ह जी बदल जाएगा। माइनस के जगह का प्लस, और प्लस के जगह माइनस माइनस कर दिए। अंक के साथ अंक कर दो, अब बटा वाले के साथ किसको लिख दो? बटा। 16 12 18 जोड़ने पर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 16 12 18 जोड़ लो। कितना हो रहा है? 12 और 18, तो 18, रुक जाओ, 18 10 28 2 30। क्या जोड़ते हो जी? 46। 46 के बाद माइनस 40/3। अब देखो 9 3 12 और 1 कितना? 13/3 प्लस 5, 5 अपने स्थान पे। अब देखना ध्यान से, 5/3 है ना? 5/3 ध्यान देना। 9 3 12 और 1
13, रुको सिर्फ 13 है ना, रुक जाओ, बन गया देखो अच्छे से। 16, 12, 18 कितना आया 46, 40/3, 9 3 12 और 1 13, माइनस माइनस जोड़ दिया जाता है। अब 5/3 अपने स्थान पे। 46 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3, 4 में से 1 33, और 40 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 35/3। गुणा करो 3 3 के 9, 3 3 के 9, 99 में से 35 घटा दो कितना 64/3 जो आया। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बेटा अच्छे से लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को प्रीतु स्टडी क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में 7.8 के साथ हम फिर मिलते हैं। बाकी बच्चों को ट्रायल के लिए देते हैं कि कोशिश करें घर पे कैसे लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम पूरा का पूरा जितना है चौथे क्वेश्चन से लेके लास्ट तक क्वेश्चन करवा देंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, बच्चे बोल रहे हैं तो साइन कितना है 2x, साइन 2x का माइनस काश 2x समाकलन हो गया 2x का 1/2, बाहर π/4 और 0। एक बार π/4 रख देंगे, एक बार 0। कैसे, माइनस काश 2 जहां x लिखा है π/4 इंटू 1/2, एक बार रख दिए, एक बार माइनस काश 2 x के जगह का लिखना है 0 1/2। क्लियर। आप देखो 2 से 4 मेरा कट जाएगा, कितना आएगा बेटा काश π/2 इंटू 1/2, माइनस 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आवाज नहीं, क्या हो जाएगा 0 अंश इंटू 1/2। ध्यान देना, काश π/2 का मतलब कितना 90 अंश। काश 90 अंश का मान क्या होता है बेटा, काश 90 अंश का मान क्या हो गया 0। इतना का मान पूरा क्या हो गया 0 गुणे 1/2। माइनस माइनस का हुआ जी प्लस। काश 0 का मान कितना होता है बेटा 1/2। इस पूरे पार्ट का मान, इतने का मान का हो गया 0, 0 माने कुछ नहीं, आया कितना 1/2। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है काश 2x का समाकलन का साइन 2x और 2x का 1/2। वैल्यू का रखना है, ध्यान देना वैल्यू पे, π/2 और का रखना है 0। सीरियस होकर π/2 और 0। अब साइन 2x का मान π/2, अब सोचो 180 का मान कितना होगा इंटू 1/2 और दूसरके वाले में माइनस साइन 2 गुणे 0 इंटू 1/2 हो गया। 2 से 2 इधर देखो, 2 से 2 कट गया, का आया जी साइन पाई, तुम चाहो तो लिख सकते हो बटा 2, माइनस साइन कितना हो गया बेटा साइन 0 अंश बटा के कितना हो गया 2 हो गया। साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई माने साइन 180। हाँ बता रहे हैं, इसका साइन 180 डिग्री मान कितना होगा 0। चूंकि साइन का करोगे भैया तो साइन 90 प्लस कितना होगा 90 होगा, ठीक है। और साइन का जब चेंज होगा काश 90, आकाश 90 का मान क्या होता है 0। तो इसका भी मान 0 और साइन 0 का भी मान 0। आंसर क्या हो गया 0। कहानी मेरी खत्म। क्यों, क्योंकि साइन 0 अंश का मान भी क्या होता है 0। यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।